नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं सरोजनी कोल्ड स्टोरेज गोवर्धनी तिराहा कन्नौज में। और जैसा कि हमने आप लोगों को सुबह भी अवगत कराया कि आज मार्केट में गर्मी आलू में पाई गई। अब हम इस उद्देश्य से निकले हैं कि किस कोल्ड में कितने % आलू बचा। सबसे पहले पहुंचे कैलाश कोल्ड स्टोरेज में, जहां पर 3 लाख की लोडिंग थी और 40,000 हमें बताया गया। यहाँ भी जब हमने पता किया तो यहाँ भी भैया ने 26,000 बताया। फिलहाल भैया के मुखारबिन से सुनते हैं कि आज की इस कोल्ड की क्या पोजीशन है, कितनी लोडिंग थी, कितना आलू यहाँ पर बचा हुआ है, क्या आने वाले समय में आलू के भाव में अभी और तेज़ी देखने को मिलेगी या बाजार जस के तस बने रहेंगे। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा होगी। और अगेती फसल कब तक आने की उम्मीद है, कितने दिन लेट हो गई, ऊना होशियारपुर का क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसी जानकारी होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। सबसे पहले एक एक भैया से बात करते हैं। आपका शुभ नाम भैया? सचिन जी। व्यापारी हैं? नहीं, किसान हैं। किसान हैं। अपने आप बुबाई बताइए, अगेती फसल आलू बोया गया है नहीं? अगेती फसल बही नहीं पाओ ऐसा। तो अगेती फसल नहीं बो पाया। कौन सा क्षेत्र पड़ता था? कटरा। पहले बोया जाता, पिछले साल बोया गया था। हाँ, पिछले साल पिछले साल की अपेक्षा इस साल अगेती फसल कम है, हमने पहले भी बताया। और सचिन के मुखारबिन से सुनिए कि अगेती फसल नहीं बुवाई हो पाई, तो इसका भी असर देखने को मिलेगा। और भैया पक्की फसल बुवाई हो गई तब? हाँ, पक्की फसल बुवाई हो गई, कुछ रह गई तो अभी हो रही। पिछली साल की अपेक्षा अपने गाँव में इस साल क्षेत्रफल कम है या ज़्यादा? नहीं, बराबर है, उतना ही है। तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं। आपका शुभ नाम भैया? बाबू यादव आलू व्यापारी। बाबू यादव। फोन आ रहा, आप बात कर लीजिए, तब तक आप भैया से बात करते हैं। आप भैया, आपका शुभ नाम? कुलदीप यादव। यादव जी बताइए क्या पोजीशन है आज की निकाह, अगर बात करें कोल्ड स्टोर के अंदर कितना आलू बचा होगा? यहाँ पर 1,80,000 बोरी थी, इस समय 26,000 बोरी शेष बची है। 1,80,000 थी, 26,000 शेष, यानी कि 15% के आसपास। 9 27, 15% आलू बचा है। क्या बीजा का भी थोड़ा बहुत आलू होगा? दद्दा बैठ जाओ, इधर आओ। बीजा सब निकल चुका, इधर आगे बैठो दद्दा। सब निकल चुका, सब पिच गया बीजा, 5% बचा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं जो धान की गड़ाई हो रही है, धान की गड़ाई वाला बीजा अभी कोल्ड में है। 90% बुवाई हो चुकी है। 90% हो गई। 26,000। सर ये बताइए, अगेती फसल लेट हो गई, अभी लगभग 15 से 20 दिन आए, क्या 26,000 बोरी में क्या समझते हैं आप पूर्ति हो जाएगी अपने कोल्ड स्टोरेज में या कम बैठे? आलू की महंगाई हो गई, क्योंकि कच्ची फसल यहाँ तैयार नहीं है, सब आलू पक्का हो गया। दद्दा, आपका शुभ नाम? सुभाष चंद्र यादव जी। ये भैया कह रहे हैं आलू महंगाई होगी, अभी आलू मतलब कच्चा तैयार नहीं हुआ। आपके क्या विचार हैं? हो सकती है। आप किसान हैं या व्यापारी? किसान है। कितना आलू बोते हैं? 100 बीघा। कितना इस साल लगाया? 90 बीघा। 10 बीघा कम कर दिया पिछले साल? नहीं, आज लगेगा। अभी लगेगा। अगेती फसल लगाते थोड़ा बहुत? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा आलू लगाया था? हाईलैंड सिंदूरी। हाईलैंड किस रेट से बेचने में स्टार्ट किया, किस रेट तक बेचा? 8 से बेचा 11 तक। 800 से 11 तक। अभी भी कुछ बचा है? 1000 कट्टी। अभी 1000 कट्टी है जुआ खेलने के लिए भैया के पास। मतलब इनका ये हिसाब था। कितने कट्टी था अपने पास? 5,000। 5,000 में 1,000 कब बेची? शुरू से बेचते रहे, जून से लगातार। ये होशियार किसान, ये पंजाब के किसान समझिए होशियार। जैसे कि आगरा में आपको देखने को मिलता है, वो मई जून में बेचने में लगाते हैं और लास्ट तक बेचते हैं। तो इन्हें आगरा का किसान समझिए, जागरूक किसान। 5,000 पैकेट था सर, और मात्र 1,000 पैकेट अभी जुआ के लिए रखा है। तो जो 1,000 पैकेट है उसके कभी जब लेटते हैं शाम को तब सोचते होंगे 1500 में बिकेगा क्या? नहीं सोचते। मतलब भाव नहीं, कभी नहीं सोचा। जो भाव बिक जाए वही बस। 1,011-12। 1,011-12। आज किस रेट में है? आज 1,000 रुपया। सचिन भैया, भैया क्या रेट ले रहे हैं आज? 900 से 1,000 की पोजीशन। बढ़िया आलू है। बढ़िया आलू 1,000। कानपुर की कुछ पोजीशन मालूम हुई क्या? कानपुर आज आमदनी नहीं गई, इसलिए 2 रुपये। हाँ, आमदनी नहीं गई। 35 गाड़ी है आमदनी। 2 रुपये टाइट है। हमने भी भाव लिया था सुबह, 2 रुपये टाइट बताया था। तो दादा, अगेती फसल जो लेट हो गई है, स्टोर में रखे हुए आप जैसे किसानों के आलू को कितना लाभ उम्मीद है, कितना उम्मीद है कि लाभ मिलेगा इससे रखे वाले में? जी, जो स्टोर में है। खास लाभ नहीं, इसी रेट बिक जाए तो ठीक ही है। जो रेट बिक रहा है इसी रेट बिक जाए। अच्छा दादा, कुछ लोग हमारे इस पे कमेंट आते हैं यूट्यूब पे, कुछ लोग कहते हैं यूट्यूबरों ने आलू नहीं बेचने दिया, इसमें कहाँ तक आप सहमत हैं? कुछ है।
जी कुछ हद तक सही कहते हैं। जी आप लोग उसको इतना हाइपर बोल कर देते हैं, बिल्कुल, बढ़ा बिल्कुल। चढ़ा करके, जी और इससे जो है किसान भ्रमित हो जाता है। भ्रमित हो जाता, और सही। गाँव का किसान वो फ्रांक मोबाइल लेके ही देखता है, हाँ वो इतना है, वो इतना है, वो इतना इतना है। हाँ ये नहीं सोचता है कि 150 मील हो गए, सब मिला के क्या कितनी कैपेसिटी है, कितना बिल्कुल। आलू है, इसमें नहीं विचार करता। ना ना ना, इसका गणित नहीं लग पाता। यूट्यूबरों की बात मान के जी। तो गुमराह होता है और जी। उस पे चलता है। जी तो आप लोगों को भी थोड़ा जो है सही रिपोर्ट देनी चाहिए। तो यूट्यूबरों से विशेष विनती है कि सही रिपोर्ट दें। दादा कुछ यूट्यूबर तो आज भी कह रहे हैं 2000 रुपये पैकेट बिकेगा। हाँ, कुछ हैं कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। फिलहाल हमारे कन्नौज के यूट्यूबर हाई फाई मारना बंद कर दिया। बंद कर, अभी पश्चिम के यूट्यूबर कह रहे हैं पश्चिमी कह रहे हैं, हैं पश्चिमी कह रहे हैं। और देखा जाए तो कन्नौज के यूट्यूबर ज़्यादातर भाव बताते हैं, भविष्य नहीं बताते हैं। अभी लेकिन और यूट्यूबरों को भविष्य बताना भी नहीं चाहिए। बताना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात। क्या मालूम, ना ना वो किसान है, ना आलू व्यापारी ना, है, ना, ना। आलू करना सीखा है, ना। और केवल आलू भाव बताते हैं। हमारा यही रहता था कि हमें अनुभव वही है जो हम वीडियो बनाते हैं। भाई आप तो किसान से सीखिए, हाँ व्यापारी से सीखिए कि आप अपनी राय देंगे 2000 मिलेगा, 2.5 मिलेगा, 3, अब नहीं, ना ना गलत है। बिल्कुल, हम वही जानकारी देते जो आपसे इकट्ठा करते, आपसे मिलती है। दद्दा का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों को भी अपने विवेक से काम लेना चाहिए। जैसे कि आपके पास 5000 पैकेट था, क्या आप यूट्यूब नहीं देखते? हम कम देखते हैं। कम देखते हैं। अच्छा, यूट्यूब देखते उस पर ध्यान नहीं देते, अपने विवेक से काम लेते देखते हैं मनोरंजन के लिए। जी उसके यूट्यूबर की बात पे विश्वास करते हैं 25%। जी जी। तो अपने विवेक से काम लेना चाहिए, ये बात निकल करके सामने आ रही है। कभी भी आलू के विषय में दूसरों पे नहीं चलना चाहिए, दूसरों की बात नहीं माननी चाहिए, अपने विवेक से काम लेते हुए। जैसे कि आपके पास 5000 पैकेट था, धीरे धीरे बेचते हुए 1000 पैकेट रह गया। आने वाले समय में भी शायद है 10-15 दिन के, इसी 10 दिन के अंदर वो निकाल देंगे आप। हाँ, सोच रहे, धीरे धीरे निकाल देंगे। सिंदूरी भी था आपके पास? सिंदूरी था, सिंदूरी है भी। सिंदूरी है, कितना है सिंदूरी अभी? सिंदूरी करीब 300 पैकेट है। 300 पैकेट सिंदूरी भी इस साल रेट सही रहा। अच्छा दादा एक बात बताइए, सिंदूरी पिछली साल हमने देखा 200-250 रुपये पैकेट बिक रहा था और वही कंचन का हाल था, लेकिन इस साल सिंदूरी बराबर हाईलैंड के पीछे लगा रहा, हाइब्रिड से आगे रहा, तो इसका क्या कारण रहा? अभी हो सकता है 1-2 रुपये आगे न हो जाए जी। कंचन सिंदूरी अच्छा, बराबर तो हो ही सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। आज पोजीशन बराबर ही है लगभग। जी जी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आज सिंदूरी भी 24 तक है जी। वायलेट 25 तक है। क्या किसानों ने पिछले साल सिंदूरी कंचन कम बोया? हाँ, बहुत कम बोया था। कम बोया था ना, हाईलैंड की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया, हाईलैंड और चिप्सोना। और इन साल भी कम बो रहे हैं, इस साल भी कम है। सिंदूरी कम बो रहे हैं। हाइब्रिड आलू क्या स्थिति है अपने इधर? हाइब्रिड कम हो रहा है, हाइब्रिड की जगह कंचन ले रहा है। जी, अब कंचन ज़्यादा रुझान है किसान का, कंचन की ओर। हाइब्रिड का सब्स्टिट्यूट हो गया कंचन। जी, तो आप जागरूक किसान, इनकी बात को बहुत गौर से सुनना चाहिए आप लोगों को कि सुनो सबकी, करो मन की। है दादा ऐसी बात की नहीं? भले हम कहते रहे 2000 बिकेगा या 3000 बिकेगा, लेकिन अपने विवेक से काम लेते हुए काम कर। व्यापारी महोदय ये बताइए, इस साल आप कैसी रही, घाटे में रही कि फायदे में रही? बराबर ही रहे, व्यापारी अपनी घाटा होता रहा, उससे फायदा। पूछो। अच्छा अच्छा, आप भैया बताओ अपना शुभ नाम, क्या पोजीशन है अभी इस टाइम की देख रहे, क्या देख रहे हैं आलू? अगर लुधियाना पंजाब ने अगर आलू ना फेंक पाया हाँ, तो आलू किसी भाव बिक सकता है। महंगा हो सकता है। लुधियाना पंजाब मतलब लुधियाना का ऊना होशियारपुर से? कच्चा आलू ना निकल पाया, अच्छा, कच्चा अगर ना निकल पाया, और हमारे दिसारू ने अगर ना आलू फेंक पाया, ना निकाल पाया जी, हमारे दिसारू ने, देहात के लोगों ने, मतलब तो भी किसी भाव नहीं सकता। मतलब अगर पंजाब का आलू नहीं आता है, पहले मतलब कच्ची फसल अगर कमजोर होती है जी, आलू रेट और बढ़ सकते हैं। अपने इधर तो कच्ची अभी आनी नहीं, अभी 1 महीना तक कम से कम 1 महीना तक नहीं आनी। तक नहीं। क्योंकि कल हम जटियापुर गए थे, वीडियो अलग नहीं बनाया, तो उसमें अभी सुतरा निकला है। जो है वो बीघा रोटी और 10 बीघा पत्थर लगेगा उसमें। हाँ हाँ हाँ, उससे क्या मतलब होता है? तो ऊना होशियारपुर ने दबाव न बनाया तो आलू 1500 भी बिक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अच्छा। डिपेंड करता है उसके ऊपर। भैया ऊना होशियारपुर की आपको जानकारी है? वहाँ बता रहे 20% कम है। जानकारी है, परसेंट कम नहीं है, हाँ, मगर प्रोडक्शन बहुत कम है। प्रोडक्शन कम है, टेम्परेचर ज़्यादा रहा इस साल। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, इसलिए वो जो है कम है। टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उतना बढ़िया उत्पादन नहीं होगा।
जैसे कि अपने यहाँ 30 पैकेट 40 पैकेट बीघा निकलता, वहाँ भी तो ऐसे ही निकलता होगा। अरे अपने यहाँ तो अब तो कम से कम 1.5 महीना लगेगा, 20 कट्टी 25 कट्टी में हाँ, 1.5 सही। महीना लगेगा। बिल्कुल, मतलब धुआंधार आलू 1.5 महीना बाद ही आएगा। धुआंधार 1.5 महीना बाद। और हर कोल्ड पोजीशन यही है, जैसे कैलाश हम 40,000 बताया, अपने यहाँ 26,000 बताया, अभी 2-4 कोल्डों में और हम जाएंगे, देखें कितना किस्में है। तो कोल्डों में हमारे समझ में 10-12% रह गया कि 15% होएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अरे 20 से 40 में सब हैं, हैं 20 से 40 में सब हैं। परसेंटेज निकालो जाए बाबूजी तो 15% के आसपास माने। हाँ, 10-15। किसमें? किसी कोल्ड में 10,000 रही वो। अच्छा, ना एक कोल्ड हमने वीडियो बनाया तो उसमें 3,000 था, 50,000 बोरी रखी थी, 3,000 बोरी मात्र बची थी, और वो बनाया था हमने 8-10 दिन पहले। लेकिन अपने क्षेत्र में ऐसा ही है, 25,000, 30,000, 40,000 का आसपास। तो कुल मिलाकर के ये अनुभवी व्यापारी और किसान हमारे साथ थे, और इन्होंने अपने अपने विचार रखे कि आलू की पोजीशन आगे क्या बनने वाली है। ऊना होशियारपुर की भी पोजीशन आपने बताई कि अगर ऊना होशियारपुर नहीं आ पाता है तो आलू किसी भी भाव बिक सकता है। फिलहाल आलू के विषय में ये नहीं कहा जा सकता है किस भाव आलू बिकेगा। सबसे बड़ी बात ये है, जागरूक किसान हमारे साथ जिन्होंने अपने विचार शेयर करे कि यूट्यूबरों पे ध्यान न देकर अपने विवेक से काम लेते हुए आलू को बेचना चाहिए। कभी भी किसी के बहकावे में ना आए, अपने विवेक से आलू बेचें।